नीट के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन सा स्टेट एमबीबीएस के लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप एक ऐसा स्टेट ढूंढ रहे हो जहां पे हाई क्लास एजुकेशन मिले, एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर हो और गुड करियर अपॉर्चुनिटीज मिले, तो हम एग्जैक्टली आज वैसे ही स्टेट के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। हम आज बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन कर्नाटका 2026 कंप्लीट गाइड फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई कर्नाटका इज अ टॉप एमबीबीएस डेस्टिनेशन। हम ये सब जानते हैं कि आजकल कर्नाटका एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही टॉप एमबीबीएस डेस्टिनेशन बन चुकी है स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स कर्नाटका स्टेट को कंसिडर करते हैं अपना एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एमबीबीएस सीट पूल्स, यानी कि यहाँ के जो क्वांटिटी है, यहाँ के जो एमबीबीएस सीट के नंबर है वो बाकी स्टेट से कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। इस वजह से यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं आपको सीट मिलने के। स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर इन लार्ज हॉस्पिटल्स, यानी कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। हाई नंबर ऑफ पीजी सीट्स टू, यानी कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स, एमडी एमएस की सीट्स भी हाई नंबर की होती हैं। अगेन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है, कर्नाटका में ज्यादा चांसेस है आपको सीट मिलने के। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया स्टडी है, पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स जो है वो कर्नाटका प्रेफर करते हैं एमबीबीएस करने के लिए। गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड एंड माइनॉरिटी कॉलेज, यहाँ पे चारों तरीके के कॉलेजेस आपको मिलते हैं। बेंगलुरु इज अ मेजर मेडिकल एंड हेल्थ केयर हब, जो कर्नाटका का कैपिटल सिटी है बैंगलोर, वो मेजर मेडिकल एंड हेल्थ केयर हब है। नेशनली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, कर्नाटका के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो नेशनली रेप्यूटेड हैं, यानी कि उनकी इंडिया में एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। अब बात करते हैं कर्नाटका के कॉलेजेस के बारे में। ये नंबर्स जो है वो हर ईयर चेंज होते हैं, तो ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स हम आपको बता रहे हैं। 72 से ज्यादा यहाँ पे टोटल मेडिकल कॉलेजेस आपको मिलेंगे। 24 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 36 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं एंड सेवरल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको यहाँ पे 13,000 से ज्यादा टोटल एमबीबीएस सीट्स मिलती हैं। 85% ऑफ द स्टेट कोटा सीट्स आर फिल्ड बाय केईए, यानी कि 85% का जो स्टेट कोटा होता है उसकी सीट्स फिल करी जाती हैं केईए, यानी कि कर्नाटका एग्जामिनेशंस अथॉरिटी के थ्रू, और बाकी जो 15% का होता है दैट इज ऑल इंडिया कोटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस की लोएस्ट फीस रहती है कर्नाटका में एंड हाईएस्ट कंपटीशन होता है। बहुत जाहिर सी बात है, जितना लो कंपटीशन होगा उतने आपको यहाँ पे हाईएस्ट फीस पे करनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेजेस की मॉडरेट टू हाई फीस होती है, वाइड अवेलेबिलिटी होती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली वाइड होती है, ज्यादा कॉलेजेस आपको मिलते हैं, मॉडरेट टू हाई फीस रहती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर फीस, यानी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है लेकिन फीस हाई होती है। माइनॉरिटी सीट्स, सेपरेट सीट कैटेगरीज अवेलेबल, रिजर्व कोटा फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोटा जो होता है वो रिजर्व होता है, ये हम सब जानते हैं, और इनके लिए सीट्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका के सीट कैटेगरी की। गवर्नमेंट सीट्स फिल थ्रू स्टेट मेरिट लिस्ट एंड लोएस्ट फीस। जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स होती हैं कर्नाटका की, वो फिल करी जाती हैं स्टेट मेरिट लिस्ट के थ्रू एंड इनकी फीस सबसे लोएस्ट होती है। प्राइवेट सीट्स की बात करें तो ये मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस, और इनकी ऑब्वियसली हम सब जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस हायर फीस होती है, यानी कि फीस इनकी गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज्यादा होती है। ओपन सीट्स की बात करें तो ओपन टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन मेरिट, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई करा होगा उनके लिए ये कॉलेजेस की सीट्स ओपन होती हैं। एनआरआई सीट्स, रिजर्व फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, प्रीमियम फीस। एनआरआई सीट्स एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और इनकी फीस हाईएस्ट होती है प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी ज्यादा। माइनॉरिटी सीट्स रिजर्व फॉर लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जो कैंडिडेट्स का कैटेगरी माइनॉरिटी आती है, ये सीट्स उनके लिए होती हैं। अब बात करते हैं कि आप कर्नाटका के कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कैसे ले सकते हो। पहला स्टेप होता है आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट यूजी दे के आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। केईए रजिस्ट्रेशन, यानी कि कर्नाटका एग्जामिनेशंस अथॉरिटी की जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है keea.kniet.in,
www.kar.nic.in, आपको उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया, नीट स्कोर कार्ड हो गया, जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद आएगी चॉइस फिलिंग, यानी कि आप जो भी कॉलेज को चूज करना चाहते हैं, जो भी कॉलेज को आप प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं, आप उसको चॉइस फिलिंग में रखेंगे। फिर आता है सीट अलॉटमेंट, आपको उस कॉलेज की सीट अलॉट होगी अकॉर्डिंग टू योर नीट स्कोर रैंक। लास्ट स्टेप होता है कॉलेज रिपोर्टिंग का। जब आपको कॉलेज में सीट अलॉट हो जाती है तब आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर सकते हो, कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो और अपनी स्टडीज शुरू कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस करा था, कि कर्नाटका में 85% जो सीट्स होती हैं वो डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं, यानी कि कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं, और 15% सीट जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होती हैं, यानी कि उन 15% सीट्स पे दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका स्टूडेंट्स के अलावा भी दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए कर्नाटका में या नहीं। तो कर्नाटका स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली एलिजिबल होते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, यानी कि वो 15% ऑल इंडिया कोटा में एलिजिबल होंगे। एनआरआई स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं एंड ओसीआई स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, यानी कि आप किसी भी तरीके के स्टूडेंट टाइप हो आप कर्नाटका में एडमिशन ले सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजर्वेशन सिस्टम। एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेट रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो डिपेंड करती है स्टेट रूल्स पे एंड डॉक्यूमेंटेशन पे। जनरल, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC, SC, ST, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A, 2B, 3A एंड 3B, हर तरीके का रिजर्वेशन सिस्टम आपको कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस में मिलता है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कर्नाटका स्टेट रूल्स एंड रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एज कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल प्रूफ वेयर एप्लीकेबल। जैसे कि मैंने पहले बताया, कर्नाटका में रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है कर्नाटका के स्टेट रूल्स पे एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे, यानी कि कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको एज अ प्रूफ लगाना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर क्लेम कर रहे हो तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, एंड अगर आप कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा प्रूफ करने के लिए कि आप कर्नाटका स्टेट के हो। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज अपॉर्चुनिटीज, यानी कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कर्नाटका में। जनरल स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट सीट्स, ओपन सीट्स एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स मिलती हैं। OBC स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं एंड स्टेट कोटा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एंड SC ST स्टूडेंट्स को रिजर्व सीट्स, स्कॉलरशिप्स एंड फ्री कंसेशंस यहाँ पे मिलते हैं। अब बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, यानी कि अगर आप कर्नाटका में मेडिकल कॉलेजेस ढूंढ रहे हो तो आपने डेफिनेटली इन कॉलेजेस का नाम तो सुन रखा होगा। नंबर 1 पे ऑब्वियसली आता है बैंगलोर मेडिकल कॉलेज। ये कर्नाटका का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। फिर आता है मैसूर मेडिकल कॉलेज, वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड। ये कॉलेज जो है ये वेल एस्टैब्लिश्ड है और इसका एकेडमिक रिकॉर्ड सालों से बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लोकेटेड इन हुबाली मेजर टीचिंग हॉस्पिटल। ये कॉलेज अपने मेजर टीचिंग हॉस्पिटल की वजह से फेमस है। विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लोकेटेड इन बल्लारी ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेफर करते हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रेफर करते हो पढ़ने के लिए, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस कॉलेज। बेलागावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सर्व नॉर्थ कर्नाटका रीजन। ये नॉर्थ कर्नाटका रीजन में लोकेटेड है। अब बात करते हैं टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका की। सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज, KMC मणिपाल, JSS मेडिकल कॉलेज, MS रमैया मेडिकल कॉलेज, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड KS हेज मेडिकल एकेडमी। चाहे बात हो प्राइवेट कॉलेज या मेडिकल कॉलेज की, कर्नाटका की एजुकेशन, खास करके मेडिकल एजुकेशन बहुत ही अच्छी है। चाहे आप कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस देख रहे हो, मैं एक चीज आपको गारंटी से बता सकती हूँ, दोनों कॉलेजेस में आपको टॉप क्लास एजुकेशन मिलेगी और बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला है। अब बात करते हैं टॉप डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज है। JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर, ये NAC A+ एक्रेडिटेशन इसको मिल चुका है। KS हेगड़े मेडिकल एकेडमी जो कि मैंगलोर में लोकेटेड है, पार्ट ऑफ NITTE स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर, इस
कॉलेज में आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि बेलागावी में लोकेटेड है, वेल नोन केएलई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं हम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव की कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कर्नाटका क्यों चूज करना चाहिए। सेफ्टी, सिक्योर कैंपस इन सिटी एनवायरनमेंट। कर्नाटका के जितने भी कॉलेजेस हैं उनका एक सिक्योर कैंपस होता है और खास करके हम जानते हैं सिटी का एनवायरनमेंट, कर्नाटका में जितनी भी सिटीज हैं उनका एनवायरनमेंट बहुत ही सेफ होता है। इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, इजी टू कम्युनिकेट एंड सेटल इन। कर्नाटका में मोस्ट ऑफ द पीपल नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस वजह से जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं जब वो वहां जाते हैं तो उनके लिए सेटल होना और कम्युनिकेट करना आसान होता है। गुड कनेक्टिविटी, वेल कनेक्टेड बाय एयर, रेल एंड रोड। कर्नाटका स्टेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप एयर, रेल एंड रोड तीनों तरीके से जा सकते हो। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न होटल्स, लैब्स एंड क्लासरूम्स। कर्नाटका के कॉलेजेस में जो आपको लैब्स एंड क्लासरूम्स मिलेंगे वो बहुत ही मॉडर्न होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी आसानी से समझ पाते हैं। और मॉडर्न हॉस्टल्स, यानी कि हॉस्टल्स भी आपको वहाँ पे फुल कन्वीनियंस के हिसाब से मिलेंगे। अच्छे नीट हॉस्टल्स आपको कर्नाटका में मिलते हैं। लार्ज हॉस्पिटल्स, मोर पेशेंट्स मीन्स मोर लर्निंग। कर्नाटका के हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, जिसमें आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि वहाँ का पेशेंट फुटफॉल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इस वजह से स्टूडेंट्स अर्ली ईयर से ही एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट की लाइफ कर्नाटका में कैसी होती है। हॉस्टल फैसिलिटीज, सेफ एंड वेल मेंटेन्ड अकोमोडेशन। कर्नाटका के हॉस्टल्स जो होते हैं कैंपस के वो बहुत सेफ होते हैं और वेल मेंटेन अकोमोडेशन होता है, यानी कि अगर आप कर्नाटका चूज करते हो और आप किसी दूसरे स्टेट के हो या फिर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो आप कंफर्टेबली हॉस्टल में रह सकते हो। फूड ऑप्शंस, वाइड वैरायटी इंक्लूडिंग वेजिटेरियन एंड रीजनल क्विजीन। फूड ऑप्शंस कर्नाटका में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं इंक्लूडिंग वेजिटेरियन ऑप्शंस एंड रीजनल क्विजीन, यानी कि आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो आपको वहां का भी खाना यहाँ पे मिल जाएगा। क्लाइमेट, प्लेजेंट वेदर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। कर्नाटका का वेदर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेजेंट रहता है, ना ही बहुत गर्मी होती है वहां, ना ही बहुत ठंड रहती है। कैंपस कल्चर, एक्टिव क्लब्स, फेस्ट एंड स्टूडेंट लाइफ। आप कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, वहां का कैंपस कल्चर भी बहुत एक्टिव होता है। वहां पे डिफरेंट तरीके के फेस्ट होते हैं, क्लब्स होते हैं और एक अच्छी एक्टिव स्टूडेंट लाइफ आप वहां पे फेस करोगे। पीजी प्रिपरेशन एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप्स एंड फैकल्टी सपोर्ट, यानी कि एमबीबीएस के बाद जब आप पीजी करोगे तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप मिलेगा एंड फैकल्टी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आपके साथ जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी आपकी मदद करेंगे। खास करके फैकल्टी वहां की बहुत सपोर्टिव होती है तो वो भी आपकी फुल हेल्प करेगी। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर टू प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिकेशंस, वहां के रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में भी आप पार्टिसिपेट करोगे। अब बात करते हैं हम कर्नाटका's अचीवमेंट्स। अमंग द लीडिंग स्टेट्स इन एमबीबीएस सीट अवेलेबिलिटी, जैसे कि पहले मैंने बताया इस स्टेट की सीट अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन इकोसिस्टम, कर्नाटका का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन इकोसिस्टम है। अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, कर्नाटका में सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एमबीबीएस करने आते हैं। होम टू प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक केएमसी, सेंट जॉन्स, बीएमसी एंड जेएसएस। लार्ज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द स्टेट, कर्नाटका का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे स्टेट में। सिग्निफिकेंट सीट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स, यानी कर्नाटका की जो सीट ग्रोथ है एमबीबीएस की वो अभी रिसेंटली कुछ सालों में बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। अब देखते हैं इस कर्नाटका राइट फॉर यू। यू वांट मैक्सिमम एमबीबीएस ऑप्शंस, अगर आपको मैक्सिमम एमबीबीएस ऑप्शंस चाहिए नीट के बाद तो कर्नाटका आपकी लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। यू वांट बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कर्नाटका में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, एकेडमिक बहुत अच्छी है, तो अगर आपको वो दोनों चाहिए तब आप कर्नाटका को डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। यू आर फ्रॉम अनदर स्टेट एंड नीड मोर सीट चॉइसेस, कर्नाटका में सीट पूल बहुत ज्यादा होता है और अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपके ज्यादा चांसेस है कर्नाटका में एडमिशन के। यू वांट स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर एंड वांट अ गुड एमबीबीएस प्लस पीजी इकोसिस्टम, कर्नाटका के हॉस्पिटल्स में, कर्नाटका के कॉलेजेस में क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है एंड अगर आपको एक अच्छा एमबीबीएस प्लस पीजी इकोसिस्टम चाहिए तो आपको कर्नाटका को डेफिनेटली चूज करना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप एक ऐसा स्टेट ढूंढ रहे हो जहाँ की सीट पूल ज्यादा हो ताकि
आप जिस भी कास्ट या कैटेगरी के हो आपको ज्यादा चांसेस हो सीट मिलने के, या फिर आप ये देख रहे हो कि कहाँ की क्वालिटी एजुकेशन अच्छी है, कहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और कहाँ की फैकल्टी एकदम टॉप नॉच है, तो कर्नाटका आपके एमबीबीएस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। कर्नाटका के प्राइवेट, मेडिकल, गवर्नमेंट डीम्ड कोई भी कॉलेजेस आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए जो भी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से सही हो। अगर आपको एमबीबीएस इन कर्नाटका से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर अपनी क्वेरी आप कमेंट में लिख सकते हो। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।